नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईद के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान नित्यानंद राय ने सभी विपक्षी दलों पर हमला बोला। लालू यादव से मिलने पहुंचे जदयू एमएलसी गुलाम गौर। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईद के मौके पर गांधी मैदान पहुंचे। नमाजियों ने गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा की। इस दौरान सीएम नीतीश भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने मुसलमानों को खास संदेश भी दिए। उन्होंने ईद के मौके पर प्रदेश और देशवासियों को, विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। ईद की नमाज अदा की, हमारे इमाम साहब ने ईद मनाई। आज सारे लोग ईद की खुशियां मना रहे हैं और बिहार में अमन, चैन, शांति से नीतीश कुमार के दौरे इक़्तिदार में, इनकी सरपरस्ती में सारे मुसलमान आज खुशियां मना रहे हैं और अमन, चैन, शांति के गीत गा रहे हैं। आज सारे लोग दिन भर एक दूसरे से गले मिलेंगे, लोगों के यहाँ जाएंगे और एक दूसरे की जो एक महीना इबादत मुसलमानों ने किया है, इसका सिला अल्लाह ज़रूर देंगे। और सारे लोग आज इस ईद की खुशी से सराबोर होंगे और एक दूसरे से गले मिलेंगे, एक दूसरे के घर जाएंगे। आज हो चुकी है, हम एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, अपनों को भी दे रहे हैं, गैरों को भी दे रहे हैं। हमारा काम मोहब्बत का फैलाना है, भाईचारगी को फैलाना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे की इज्जत करना है। हम उसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये कोशिश करते हैं कि तमाम लोगों का दिल मिल जाए और मिल कर के हम लोग इस देश का, इस मुल्क का विकास करें और इसको आगे बढ़ाएं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन्हें विकास नजर नहीं आ रहा है वो अपना चश्मा उतार कर देखें। उन्होंने अमित शाह के भाषण को लेकर कहा कि कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। वहीं उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर जनता के साथ विकास के नाम पर छलावा करने का आरोप लगाया। माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कल कार्यक्रम अभूतपूर्व रहा। हम लोगों को बधाई देते हैं उस कार्यक्रम की सफलता के लिए और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। जंगल राज वाले परिवादी पार्टी के लोग, जिनको विकास से मतलब नहीं है, लालू जी हो, उनकी पार्टी हो, उनका पुत्र हो, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट के लोग हों, वह कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है। मैं ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं को कहना चाहते हैं कि जरा आँख से चश्मा हटाइए और जनता की आवाज़ को अपनी कानों से सुनिए। न वह देखते हैं न सुनते हैं, बहरे और गूंगे की तरह बोलते हैं। इस 20 वर्षों में विकास कितना हुआ, इसका हिसाब माननीय गृह मंत्री जी ने कल गोपालगंज की सभा में दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले जदयू एमएलसी गुलाम गौस अचानक राबड़ी आवास पहुंचे। वहां उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। उन्होंने इस पर सवाल पूछने पर कहा कि ईद का मौका है, आज राजनीति की बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि हम लोग एक दूसरे से अक्सर मिलते जुलते हैं, इसको राजनीतिक एंगल ना दें। हम हमेशा सबसे मिलते हैं। ईद जो है आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। चाहे होली हो, दशहरा हो, हम लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते आए हैं। लालू से मुलाकात हुई? हाँ, कहीं नहीं था। केवल ईद पर मुबारकबाद या और नहीं, और क्या चल, आज के दिन ये सब बात नहीं किया जाता है। रमज़ान जो है
वो मोहब्बत, आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। और 1 महीना जो लोग रोज़ा रखते हैं वो केवल भूखे रहना रोज़ा नहीं है, अपने नफ्स को समझिए, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना रोज़ा का नाम है और इसी को जिहाद कहा जाता है। आजकल लोग जिहाद का कुछ लोग अलग अर्थ निकालते। जिहाद का मतलब है कि अपने नफ्स पर काबू पाना, उसको बहकने नहीं देना, समझ गए। और इस्लाम जो है वो सारे दुनिया के लिए आया था, हिंदू मुस्लिम सब भाई के लिए। इस्लाम के माने होता है सलामती के, अमन, चैन। और जो 1 महीना हम लोग रोज़ा रखते हैं उसी का अल्लाह ताला इनाम देता है ईद मनाने की, उसी को उपलक्ष्य मनाया जाता है। और बहुत करीबी सबके हम हैं, मतलब हम लोग जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं, एक ही परिवार से सब पैदा हुए हैं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलते जुलते रहे, सब मिलते जुलते। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने भाजपा के कार्यक्रम में गृह मंत्री के 19 मिनट के भाषण को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाषण में अमित शाह ने 18 बार लालू प्रसाद का नाम लिया। इससे साफ पता चलता है कि वो बिहार की धरती पर आते ही भयभीत हो गए। उन्होंने कहा कि भाजपा को बिहार के विकास से मतलब नहीं है, सिर्फ वोट से मतलब है। अमित शाह जी बिहार की धरती पर आते ही भयभीत हो गए। गोपालगंज जब गए कार्यक्रम में तो 19 मिनट के भाषण में 18 बार आदरणीय लालू प्रसाद जी का नाम लिया। क्या आप सामना करेंगे तेजस्वी जी का? पहले ही आपने हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि तेजस्वी जी से सामना करने का आपके पास नैतिक राजनीतिक बल नहीं है। नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ करके आते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की टिप्पणी जो बिहार के संदर्भ में वह भी पढ़ के आते। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पलायन हो, बेरोजगारी हो, पर कैपिटा इनकम हो या इन्वेस्टमेंट हो, पढ़ करके आते ना। 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार को जो दुर्गति में ढकेले हैं भाजपा जदयू के लोगों ने, वह भी एक बार बोल दिए होते। नीतीश कुमार जी मजबूरी आपकी बन गई, अचेत होने के बावजूद भी, चूंकि उनके वोट पर आपकी नजर है। भाजपा को बिहार के विकास से क्या लेना देना? उनकी नजर तो सत्ता पर है, जहां लाखों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार में जाते हैं पैसे बिहार के अंदर में। ये हम नहीं कर रहे हैं, पूरा शासन जानता है। डीके टैक्स यहां हॉबी है, रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहा है, मुख्यमंत्री अचेत है। इस पर बोलनी चाहिए था अमित शाह जी को। अरे अकाउंटेबिलिटी जिसके ऊपर फिक्स है उसको तो कोई ताकत ही नहीं है, पावर ही नहीं है, अचेत है। जिसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो शासन चला रहा है, रिटायर्ड अधिकारी। इस पर ही बोलनी चाहिए था ना। बिहार के अवाम भाजपा जदयू के आतंक से पूरी तरह से अब ऊब चुकी है। तेजस्वी जी का सामना करने की ताकत भाजपा के किसी नेताओं में नहीं है, किसी में दम नहीं है कि जनहित के सवाल पर तेजस्वी जी के सामने खड़ा होकर करके बात भी कर ले। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर किशनगंज में अंजुमन इस्लामिया ईद मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कदम रसूल स्थित मदरसा अमजदिया ईदगाह में चादर पोशी किए और ईद पर समाज में शांति, सद्भाव और एकता तथा लोगों के जीवन में खुशहाली की दुआ मांगे। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थके हुए हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ है। नीतीश कुमार सिर्फ मखौटा है, जबकि दिल्ली में बैठी सरकार और उनके अधीन कुछ अधिकारी सरकार चला रहे हैं। कहीं न कहीं पिछले कुछ वर्षों में नीतीश कुमार जी की जो सरकार है उसका इकबाल ख़त्म हो गया है। और जब सरकार का इकबाल ख़त्म हो जाए तो एक तरीके से हर व्यक्ति अपने हिसाब से चल रहा है। चंद अफसर पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार थक गए हैं, मानसिक तौर पर तो अस्वस्थ दिख ही रहे हैं। और रोज़ाना जो वीडियो आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, आप लोग तो खुद भी देख रहे हैं, पूरे बिहार की जनता देख रही है। तो जब नीतीश कुमार खुद से फिट नहीं है, उनको तो ज़बरदस्ती 13 करोड़ लोगों पर भाजपा वालों ने उनको बैठा रखा है।
और उनको एक तरीके से मुखौटा बनाकर पीछे से सरकार जो है वो तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार और वहाँ से जो कंट्रोल किया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स के जरिए वो हो रहा है। अमित शाह जैसे लोग सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार का कोई कंट्रोल तो है नहीं। तो ये चीज़ें तो होनी ही होनी है। ये जो वक्त की बात है इस पर मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भाजपा इसके लिए दोषी है, निश्चित तौर पर दोषी है, लेकिन सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार जैसे नेताओं का भी है, क्योंकि अगर आज नीतीश कुमार और उनके सांसद वक्त के खिलाफ वोट दें तो ये कानून नहीं बन सकता है। भाजपा के साथ तो मुसलमान कभी नहीं रहे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों से मिलकर ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह मुबारक दिन भाईचारे, मोहब्बत और आपसी सौहार्द का संदेश देता है। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। ईद मोतिहारी के ईदगाह में हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की है। इस अवसर पर नमाजियों ने देश में अमन, चैन, भाईचारे और तरक्की की दुआ मांगे। इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नमाज के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं ईदगाह पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिए। मुबारकबाद। और ये खुशी का दिन है और ये त्यौहार है जिसमें हम लोगों को आपसी भाईचारगी और सद्भाव के साथ रहना है और इसी का पैगाम देना है अभी के हिंदुस्तान के सिनेरियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 महीने रोज़ा रखने के बाद ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। मधुबनी शहर के नाजरपुर मस्जिद में महिलाओं ने ईद की नमाज अदा की, जबकि ईदगाहों में पुरुषों ने नमाज अदा किया। गर्मी के बीच लंबे रोजे के बावजूद छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों में उत्साह दिखाई दिया। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश और दुनिया में अमन, चैन और शांति के लिए दुआ मांगे। मुसलमान और कौन दूसरी कौम भी एक जाति के ऊपर रहे, हम लोग मिलकर करके रहे और मिलकर करके ही अपनी ज़िंदगी को ये दुनिया से। ये ईद उल फितर की जो नमाज़ हम मुसलमान लोग अदा करते हैं, ये तो सबसे पहली बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये मुसलमानों का त्यौहार बहुत बड़ा ईद इसको मनाया जाता है, जो रमज़ान के जाने की खुशी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम लोग ईद उल फितर की नमाज तो एक शुक्राना नमाज अदा करते हैं और इसके में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके हम तमाम रोज़ादारों को पूरी मजदूरी दिया जाता है। भागलपुर के घोघा में बेटी के जन्म पर पेड़ लगाने की प्रथा शुरू की गई है। पर्यावरण को शुद्ध करने के उद्देश्य से महाकाल सेवा समिति के लोगों ने घर घर पेड़ लगाने का बेड़ा उठाया है। खास बात यह है कि लोगों ने बेटी के जन्म लेने पर फलदार पेड़ लगाना शुरू किया है। बताइए क्या उद्देश्य है, ये क्या होगा? ये पर्यावरण हमारे सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और ये पर्यावरण से हमारे समाज में स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा। ये महाकाल समिति घोघा की तरफ से इसका पर्यावरण के विशेष तौर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं घोघा जांडी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्याम कुमार यादव, मैं इस कार्य के लिए बहुत सराहना करता हूं। इस क्लब के इसमें जो भी लोग हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पेड़ लगाने से पर्यावरण सुरक्षित रहता है, हवा शुद्ध मिलता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे हर व्यक्ति पर्यावरण दिवस पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे कि वातावरण स्वच्छ रहे और हमें शुद्ध हवा मिले। समिति के बारे में कहेंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं और पर्यावरण दिवस पर लोगों को पेड़ लगाकर जागरूक कर रहे हैं। एक उद्देश्य इनका और है, करें कि आज से इनके इलाके में, इनके गांव में जो भी बच्चा जन्म लेगा, जो भी लड़की जन्म लेगी, उसके नाम से पेड़ लगाया जाएगा एनजीओ की तरफ। अच्छा काम है, करें और दूसरों को भी जागरूक करें। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success.